कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 23 फरवरी 2018 को कोटवारों की प्रांतीय सम्मेलन में यह आश्वासन दिया गया था कि पूर्व भूमि स्वामी का हक कोटवारों को पहले की तरह ही दिया जाएगा, लेकिन अभी भी लंबित है। वहीं दुर्ग में कानून का उल्लंघन करते हुए दादागिरी करने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तमंचा, चाकू और बंदूक लहराकर फायरिंग कर फोटो या वीडियो डालने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बर्थडे पार्टी में बंदूक से फायरिंग कर वीडियो डालने के आरोप में पुलिस ने 3 आर्म्स एक्ट के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही बता दें कि दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है और नागरिकों से कानून का उल्लंघन करने वालों का वीडियो भेजने की अपील की है। जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा, नागरिकों के द्वारा बंदूक चलाने के, रैश ड्राइविंग के, जुआ फट्टा खेलते हुए ऑडियो वीडियोस जो है मेरे पर्सनल नंबर 7898815399 में भेजे जा रहे हैं। इसी पे कार्रवाई करते हुए एक महिला जो कि रायपुर जाके अपना फोटोग्राफी कराई थी हथियार के साथ, उस पर कार्रवाई की गई। और एक दूसरा व्यक्ति जो कि नए साल के सेलिब्रेशन में जनवरी में फायरिंग की थी अपने लीगल वेपन के साथ, उन दोनों पर कार्रवाई की गई है। मैं जनता से भी अपील करूँगा कि लीगल वेपन्स को कभी भी किसी सेलिब्रेशन में फायरिंग ना करें, लोगों को धमकाने के लिए इस्तेमाल ना करें। खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। बता दें कि पुलिस को जुमल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ढोर के खार में 45 साल की अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद पुलिस की ओर से मृतका के परिजनों और पति से जांच में पता चला कि 2 महीने से मृतका मधुबाला ज्वांगड़े का प्रेम प्रसंग आरोपी जितेंद्र वर्मा के साथ था। आरोपी और मृतका के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जिसकी वजह से आरोपी ने मृतका की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्यार नहीं करता था केवल संबंध के लिए। गांव में 2 दिन पूर्व एक महिला की डेड बॉडी रिकवर की गई, जो कि 3-4 दिन पुरानी सड़ी गली थी। पुलिस ने तुरंत उसका आइडेंटिफिकेशन करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोट के मारने की बात सामने आई। जो आसपास डायरेक्ट एविडेंस थे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, उससे मालूम चला कि एक लड़का बाइक में इसको ले गया था घटनाक्रम से पहले। उस लड़के से पूछताछ की गई तो मालूम चला कि वो बॉयफ्रेंड उसका था और कहीं ना कहीं लड़की अपने पति के पास वापस जा रही थी। उससे गुस्से में आके पहले उसने उसका बलात्कार किया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं बीजापुर बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने पालकों और विद्यार्थियों को परीक्षा को लेकर तनाव मुक्त रहने और बच्चों का पूरा साथ देने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि इस साल भर बच्चों ने तैयारी की है, ऐसे में अतिरिक्त तनाव न लें, जितना पड़ा है उसे बार बार अभ्यास करें। तो छात्रों और उनके अभिभावकों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि साल भर बच्चों ने पढ़ाई किया है, लेकिन किसी तरह का अतिरिक्त तनाव नहीं लें, अतिरिक्त दबाव अपने पे हावी नहीं होने दें। जो अभी तक पढ़े हैं उसको आप रिवाइज करें और कॉन्फिडेंस आपका बनाए रखें और अच्छे से शांत दिमाग से पेपर को सॉल्व करें। एक पेपर का जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रभाव अगले पे नहीं पड़े, ये भी आप सुनिश्चित करें।
वहीं कोबरा B210 ने एरिया डोमिनेशन के दौरान मोकुर कैंप के दक्षिणी पहाड़ी से 4 किलोग्राम का प्रेशर आईडी बरामद किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस 229 की BDS टीम ने मौके पर उसे निष्क्रिय किया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने पगडंडी पर IED लगाया था। सुरक्षा बलों की सूझबूझ और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां 1 लाख का इनामी नक्सली सकालू बडकाम ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बता दें कि जिले में चलाए जा रहे लोन वाटर 2 अभियान से प्रभावित होकर माओवादी सुकालू ने समर्पण किया है और जो कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी पर मलेशिया कमेटी में डिप्टी कमांडर पद पर तैनात था। उक्त माओवादी पर 1 लाख का इनाम पुलिस विभाग की ओर से रखा गया था। ट्रकों में आगजनी, पुलिस के साथ मुठभेड़ समेत कई घटनाओं में ये शामिल था। वहीं गीदम नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में मटन मार्केट से उपजी गंदगी और दुर्गंध ने वार्ड वासियों को परेशान कर रखा है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 12 की पार्षद अवधेश गुप्ता ने बताया कि वार्ड वासियों के लगातार विरोध के बाद भी 3 साल में 3 बार मटन मार्केट को स्थानांतरण के लेकर नगर पंचायत परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाया गया। साथ ही सर्वसहमति से प्रस्ताव के पास होने के बावजूद भी आज तक मटन मार्केट का स्थानांतरण नहीं होने से वार्डवासियों में गुस्से का माहौल है। प्रस्ताव के पास होने के बाद भी मटन मार्केट के स्थानांतरण में देरी होने से इलाके के निवासियों का कहना है कि मटन मार्केट से होने वाली गंदगी से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। तो 3 साल में 3 बार प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन अभी तक मटन मार्केट पर कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानांतरण के लिए कार्रवाई की जानी है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी मटन मार्केट का स्थानांतरण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार वार्डवासी इस पूरे मामले की शिकायत कर रहे हैं। वहीं अनामय कार्यक्रम ट्रिब्यूनल हेल्थ कोलैबोरेटिव अंतर्गत पिरमिल स्वास्थ्य द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्र जिला बस्तर में छात्रों के बीच जनजातीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं और छात्रों के साथ मानसिक स्वास्थ्य, पोषण एवं किशोर प्रजनन, लैंगिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन का महत्व के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। वहीं जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे समेत पिरामिल स्वास्थ्य के पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो छात्रों और युवाओं को स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें कई तरह की जानकारियां दी गई और इस दौरान किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
वहीं पूर्ण बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए नवा रायपुर के कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। कमेटी के सदस्य 2 बसों में पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन एक ही बस में थे। सितंबर 2022 में राजस्थान कांग्रेस के विधायकों द्वारा पार्टी लाइन की अवहेलना करने और एक समानांतर बैठक आयोजित करने के बाद दोनों नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। माकन ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि महाधिवेशन में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस कार्य समिति CWC का चुनाव होगा या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा। यह भी हो सकता है कि पहले की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यह छोड़ दिया जाएगा कि सदस्यों को नॉमिनेट कर दें। तो CWC चुनाव को लेकर मतभेद की स्थिति पैदा हो रही है और कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की इसी को लेकर बैठक हुई और बैठक में मतभेद देखने को मिले। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने सहायता राशि की घोषणा की है। बालौदा बाजार और भाटपारा सड़क हादसे में दिवंगतों के लिए सीएम ने घोषणा की है। दिवंगतों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और साथ ही साथ सीएम ने कहा है कि दुख की घड़ी में हम सबके साथ हैं। तो सीएम की तरफ से सहायता राशि की घोषणा की गई है और साथ ही साथ परिवारों को सांत्वना भी दी है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम सबके साथ हैं। मृतकों को 4 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। विषय समिति की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल, स्टीयरिंग कमेटी के सभी मेंबर मौजूद रहे। तो विषय समिति की बैठक हुई और इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हुए। तो रायपुर में विषय समिति की बैठक हुई और बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम भूपेश बघेल भी स्टीयरिंग कमेटी के सभी मेंबरों के साथ मौजूद रहे और ये बैठक हुई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विषय समिति की बैठक हुई है और जिसमें सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल हुए। खबर रायपुर से है जहां कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन जारी है। आपको बता दें कि महाअधिवेशन 24 फरवरी को शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक जारी रहेगा। राजधानी के नया रायपुर के मेला स्थल पर अधिवेशन का शंखनाद हो चुका है। साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि पहली बार छत्तीसगढ़ में महाअधिवेशन हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस को 2023 और 24 के चुनाव पर कितना लाभ मिलेगा जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर अजय उपाध्याय से हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने खास बातचीत की। देखिए। जैसे कि अब ये अधिवेशन शुरू हुआ है, इसके जस्ट पहले ही कांग्रेस नेताओं के घर में ईडी ने छापामारी भी पहुंची। इसको आप कैसे देखते हो? ये तो अपने आप में कितना बड़ा माने दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निकृष्टता की पराकाष्ठा है इस सरकार की। सरकार डर गई है, इतनी बौखलाई हुई है। यही लोकतंत्र, यही अमृतकाल है। 75 वर्षों के अमृतकाल का ये तकाजा है कि देश की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी जो इस देश को आज़ादी दिलाने में अपने हजारों साथियों की कुर्बानी की,
उसका राष्ट्रीय महाधिवेशन, और यहाँ पे जब अधिवेशन को रोकने के लिए इतने तुच्छ स्तर के एक षड्यंत्र अपने ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से जो उनका डिपार्टमेंट एक हो गया है भाजपा का, आप इस तरह करेंगे कि आप अपने प्रमुख विपक्षी दल के टेंट, जब टेंट लगे तो टेंट उखड़वाने के लिए आप ईडी का काम अब टेंट उखड़वाना रह गया है, खाने वाले को खाना बंद करवाना रह गया है। ईडी का काम जो है ये जाजम दरी जो बिछा रहे हैं उनको रोकने का रह गया है। ये सरकार निकृष्टता की सारी सीमाओं को पार कर गई है और इससे ये नहीं समझ आ रहा है कि देश में जनतांत्रिक प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में जनता मालिक होती है। अहंकार इतना नहीं पालना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोदी जी अहंकार नहीं पालिए। वक्त के समंदर में सिकंदर भी डूब गए, हम और आप क्या हैं? समय है, जनता मालिक है, जनता का ख्याल रखना चाहिए, उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि किसी लोकतांत्रिक पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन को रोकने के लिए इस तरह के षड्यंत्र किए जाएं? हमारे नेता जो हैं, चेयरमैन हैं मीडिया डिपार्टमेंट के, उनको फ्लाइट में चढ़ रहे हैं, उनको डीबोर्ड कर दिया जाए। ये कौन सा जनतंत्र, कैसी तानाशाही लाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं? ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस के नेता लगातार जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो क्या ये दुरुपयोग है? अब इसके बाद कुछ बचता है चित्रा जी क्या? ये देश देख रहा है जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन के पूर्व संध्या पर ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा पड़ रहा है, जिस तरह हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन आ रहे हैं तो उनके उस पे आप जो है डिबोर्ड कर रहे हैं, और असम की पुलिस आती है। आश्चर्यजनक है, दिल्ली में अमित शाह की पुलिस उसको सहयोग करती है और हमारे नेता को उससे उतार दिया जाता है प्लेन से और उनको अरेस्ट किया जाता है। इससे ज़्यादा तानाशाही का अब क्या हो सकता है दौड़? लेकिन ये भी सच है, ये देश बहुत महान है, देश के लोग महान हैं। देश के लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे, इतने वर्षों तक युद्ध लड़ करके और देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज प्रजातंत्र का ये दौर चल रहा है, उसमें कोई भी सरकार ऐसे कर रही है तो अपनी कब्र खोद रही है। मुझे चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई, क्यों होना है चुनाव और क्यों नहीं होना है, उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। तो आखिर क्या चुनाव होगी या नहीं होगी? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है इस देश में, राष्ट्रीय पार्टी, जिसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया। भाजपा और कुछ भाजपा के मित्र जो मीडिया थी वो बार बार यही प्रश्न करती थी कि क्या चुनाव होंगे। एक डेलीगेट्स ने चुनाव में भाग लिया और खड़गे साहब वो चुनाव जीत कर आए, पूरे देश में दिखाया कि हम सिर्फ कहते नहीं, हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है, हम जो कहते हैं वही करते हैं और हमने करके दिखाया। जहाँ तक बात CWC के सदस्यों के चुनाव की है, नॉमिनेशन और चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आज चर्चा की, स्टीयरिंग कमेटी ने उस पर स्पष्ट अपने जो विचार हैं वो रखे हैं। आज जो बहुत सारे मुद्दे पर आज और कल और परसों डिस्कशन होना है, एक उसमें का एक छोटा सा ये मुद्दा है। इस मुद्दे पर भी चर्चा जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने किए हैं, आने वाले भविष्य में उसके चुनाव की भी प्रक्रिया होगी। लेकिन आज एक ओवरऑल बात है जिसमें कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा होनी है। राष्ट्रीय महाधिवेशन में राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से चर्चा कर रहे थे, हमने कई मुद्दों को लेकर इनसे चर्चा की है। छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है उसको लेकर भी इन्होंने काफ़ी तारीफ की है। और महाधिवेशन जो कांग्रेस का चल रही है 3 दिन तक, आप छत्तीसगढ़ सहित जो है अन्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का काम जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है इन्होंने जोड़ के कहा है कि कांग्रेस में एकता आएगी और 2023 को एकता है और एकता आएगी, एकता रहेगी और 2023 में इसका जो है सीधा परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में आएगा। खबर इंदौर के बीएम कॉलेज से है, जहां छात्रों ने कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को जला दिया था। घायल प्रिंसिपल का हालत नाजुक बताई जा रही है और घटना के बाद से ही देश भर के शिक्षक संगठनों ने प्रिंसिपल की स्वास्थ्य की मंगल कामना की। वहीं इंदौर समेत देश भर के शहरों में प्रदर्शन कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की भी बात कही जा रही है। एसोसिएशन फार्मास्यूटिकल टीचर ऑफ इंडिया ने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री की निगरानी में होने वाली की बात कही है और वहीं घटना के विरोध में फार्मास्यूटिकल ने 1 दिन बंद करने का आह्वान भी किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बीएम कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था की कमी के भी आरोप लगाए।
डॉक्टर विमुक्ता शर्मा मैडम के साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय है और हमारा APTI जो हमारा टीचर्स का एसोसिएशन है वो उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैडम की हालत नाजुक बनी हुई है और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैडम जल्द से जल्द स्वस्थ हो। इसी कड़ी में फार्मेसी के शिक्षकों के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में आज बच्चों के साथ मिलकर पूरे बच्चों ने एक समय निश्चित किया गया था, उस निश्चित समय पर पूरे भारत के छात्रों ने, शिक्षकों ने मैडम के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करी है। हालत तो उनकी नाजुक है पर अभी स्टेबल है जैसा बता रहे हैं, लेकिन जो कृत्य है बहुत घृणित कृत्य है, सब लोग निंदा कर रहे हैं। और एक जो बच्चा है जो उसका शिक्षक रहता है उसको हमेशा शायद माँ बाप के बाद अगर जो सबसे ज़्यादा अगर कोई चिंता करता है तो उसके शिक्षक उसकी चिंता करते हैं। और ये कतई किसी भी एक शिक्षक से जो शिक्षक वो अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करता है। तो ये बहुत ही विकृत कार्य है। मैं कहूँगा कि ये जो बच्चे के द्वारा नहीं है, उनकी मानसिकता बहुत एक देखा गया कि मैडम ने पूरा नियम में रह के काम किया है और स्टूडेंट को नियम के हिसाब से जो कुछ उसका प्रॉब्लम था उसके लिए पटेल सर है वहाँ पे, उन्होंने उसकी मार्कशीट भी लाई थी, उसको मार्कशीट लेने के लिए बुलाया, लेकिन बच्चा उस प्रोग्राम किसी प्रॉब्लम के लिए आया ही नहीं था। बच्चे ने जो था वो पूरे तैयारी के साथ आया था कि मैडम के ऊपर कोई हमला ही करना है, कि जिस हिसाब से उसके पूरे सीक्वेंस दिख रहा है आने का, वो पेट्रोल लेके आया, उसके अंदर बकेट लेके आया, मैडम कब अकेली निकलती ये सब उसको पता था। इसका मतलब मुख्य ये उसका उद्देश्य ये था कि मैडम पे हमला करना। इसका मतलब वो स्टूडेंट ही अपराधी प्रवृत्ति का। वहीं इंदौर से दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिंदा जलाई गई महिला प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा जिंदगी की जंग हार गई। मामला 20 जनवरी का है। सिमरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत BM कॉलेज के प्रोफेसर को छात्र ने जिंदा जला दिया था। घटना में प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा 80% तक जल गई थी। बेहद ही गंभीर हालत में उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर कलेक्टर इजराइल या राजा टी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध शुक्रवार को रासुका के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।